हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर सीरीज के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एक तरीके से ऑर्बिटर बनने से पहले जो प्रक्रिया होती है, क्या पढ़ना है हमको उस एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उन दोनों वीडियोज़ को देखें, जिससे आपको एक फेयर आइडिया होगा कि आगे के जितने भी वीडियोस आगे बनने वाले हैं वो आपके लिए कैसे यूज़फुल होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है शतरंज के जो आर्टिकल्स हैं, लॉज ऑफ चेस की जो धाराएं हैं, जो ऑर्बिटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि शुरुआत के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली सिंपल हैं, इसलिए हम एक साथ 3 आर्टिकल्स लेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 3 तक। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 हमारे उन तरीके के रूल्स होते हैं जिसमें आपको एक शौकिया खिलाड़ी जो चेस खेलना चाहता है उसको किन किन तरीके के नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। सो बेसिकली आपको सिंपल ये जानना ज़रूरी है कि एक पीस के नाम क्या होते हैं, वो किस तरीके से चलेंगे, उनको किस तरीके से आपको चलना होगा, और कुछ खास जो नियम्स होते हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा। सो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्टिकल 1 कह रहा है द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गेम ऑफ चेस। इसका मतलब होता है कि एक शतरंज की बेसिकली एक नेचर क्या है। ऑब्वियसली शतरंज के एक बोर्ड में आप 2 लोग खेल सकते हैं, एक के तरफ में वाइट होगा, दूसरे के तरफ में ब्लैक, और साथ ही साथ जो इंसान खेलेगा उसको अगर चेकमेट नहीं हो पा रहा है और वहीं पर अगर दूसरा विरोधी भी अपोनेंट को चेकमेट नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में गेम ड्रॉ हो जाएगा। अल्टीमेटली एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका गोल होगा इस गेम में कि आप अपोनेंट को चेकमेट कर सकें। चेकमेट एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जब अपोनेंट के राजा को आप बंदी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से कि राजा जिस भी स्क्वायर पे जाता है वो चेस के इन आर्टिकल 1 से लेके 12 के नियम के हिसाब से वो इलीगल मानी जाए। इलीगल मूव हम उन मूव को बोलते हैं जो शतरंज के नियमों के विपरीत होते हैं। जिस खिलाड़ी ने अपोनेंट के किंग को चेकमेट कर दिया है वो ये गेम जीत जाएगा और यहाँ पर आपका आर्टिकल 1 समाप्त होता है। तो आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 का कहना है आप अपने पीसेस को किस तरीके से जमाएंगे। हमने पिछले आर्टिकल में देखा कि हमको इस बोर्ड में करना क्या है। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 2 में, जो है इनिशियल सेटअप ऑफ द बोर्ड। आपका बोर्ड शुरुआत में कैसा दिखेगा और एक चेस बोर्ड होता कैसे है, इसके बारे में डिस्कशन आर्टिकल 2 में किया गया है। ये एक बहुत ही बेसिक आर्टिकल है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। फिर भी मैं आपको एक रिपीट करता हूं कि ये एक चेस बोर्ड 64 स्क्वायर का होगा। 64 स्क्वायर्स के बोर्ड में 32 चेस पीसेस होंगे, एक तरफ पर 16 पीसेस होंगे और पीसेस के नाम कुछ इस तरीके से होंगे: किंग, क्वीन, बिशप, रुक एंड नाइट, फॉलोड बाय 8 पॉन्स। एक चेस बोर्ड रखने का सबसे सही तरीका है दोनों ही खिलाड़ियों के राइट हैंड साइड के कॉर्नर स्क्वायर में वाइट होना चाहिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में बोर्ड को देख सकते हैं। इनिशियल सेटअप भी आप अपने बोर्ड पर देख सकते हैं। आप इसे याद रखने के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक ध्यान में रखिए, वाइट वाला क्वीन वाइट में रहेगा एंड ब्लैक वाला क्वीन ब्लैक में रहेगा। चेस में 3 अलग अलग प्रकार की लाइंस होती हैं। आर्टिकल 2.4 बोलता है खड़ी लाइंस को हम बोलते हैं फाइल्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसे हम बोलते हैं रैंक्स, और जो टेढ़ी लाइंस है उसे हम बोलते हैं पैगनल्स। जैसा कि आप इस पोजीशन में देख सकते हैं, टोटल 8 फाइल्स हैं बोर्ड पर, वहीं 8 रैंक्स हैं और दोनों ही को मिला के 8x8 का एक बोर्ड बनेगा, दैट इज 64 स्क्वायर्स ऑन द चेस बोर्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आर्टिकल 2 भी यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। हम आगे के वीडियोज़ में बाकी आर्टिकल्स कवर करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।